ठीक है, उसने एक वीडियो में भी कहा था कि हाँ भाई, उसने कह दिया था कि बेसिकली उसे पता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर लेगा। ही अज्यूम्ड कि हाँ भाई उसका फ्यूचर फिक्स्ड है। सो भाइयों, मैं एक अमन दत्तरवाल की एक वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर बंदा बताता है कि जो लोग कॉलेज जा रहे हैं उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लग सकती है बेसिकली। सो उसके अंदर वो ये बोलता है कि कॉलेज जाने से पहले तुम्हें लगता है एक बैग, एक लैपटॉप यानी मैकबुक, ठीक है। फिर बंदा कहता है बैग का कॉस्ट बताता 5,000। मैं थोड़ा सुन के हिल जाता हूँ कि यार 5,000, इधर 1,000 का बैग भी भाई हमारे लिए लग्जरी होता है बेसिकली, ठीक है। फिर बंदा बताता है मैकबुक। फिर मैं कहता हूँ यार मैकबुक मुझे लगा सस्ता आता होगा, होता होगा 30-40 हज़ार। फिर देन आई रियलाइज 1 लाख से ऊपर का है। फिर भाई मैंने एक बियर बाइसेप्स की वीडियो देखी, यानी अपने प्रिय रणवीर अलाबाध्या। तो उसके अंदर बंदा बता रहा होता है कि कैसे वो भाई उसने अपना प्ले स्टोर बेचा, ये बेचा वो बेचा, ठीक है। फिर मुझे पता चलता है भाई बंदा तो पहले से ही बेसिकली प्रिविलेज्ड क्लास में है। बंदा पहले से ही बहुत अमीर था बेसिकली, ठीक है। वही अमन दत्तरवाल के बारे में मुझे थोड़ा पता चला कि यार बंदा तो उसका मम्मी पापा पहले से IAS IPS थे। सो भाई पता चला कि यार वो तो ऑलरेडी अनन्या पांडे वाले स्ट्रगल कर रहे थे। जस्ट किडिंग। सो देन आई रियलाइज समथिंग कि यार इन लोगों के पास कभी चॉइसेस की कमी थी ही नहीं, ठीक है। बेसिकली इन लोगों के पास कभी चॉइसेस की कमी थी ही नहीं, यानी ये चाहते तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई कर सकते थे। इतनी लोगों के पास फाइनेंशियल पावर्स थी। सो जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, जब मैं इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में ब्रेन स्टॉर्म कर रहा था, तभी देन आई रियलाइज लाइफ इज़ बेसिकली अनफेयर। अब मैं तुम्हें ये सारी बातें बता क्यों रहा हूँ, अभी से जो भाई अभी तुमने ध्यान नहीं लगाया था, अब ध्यान लगा के थोड़ा सुनना। हमने जो पहले बात करी थी वो करी थी प्रिविलेज क्लास लोगों के बारे में, जिसके अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं अमीर, ठीक है, जिनके बहुत सारी चॉइसेस होती हैं बड़े से बड़े कॉलेजेस में जाने की, बट स्टिल दे टेल कि हाँ यार मैं तो भाई बहुत सेक्रीफाइस करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, जबकि तुम्हारे पास चॉइसेस थी, ठीक है। और जो दूसरी टाइप के लोग होते हैं वो होते हैं बहुत गरीब, ठीक है, जिनके पास खुद चॉइसेस ही नहीं होती। और बीच में आता है हमारे जैसे मिडिल क्लास। जो एक अमीर बंदा होता है बेसिकली उसके बारे में मैं एक बात कहूँगा कि जो बेसिकली एक अमीर बंदा होता है उसके बारे में मैंने एक बात रियलाइज़ करी कि उसके पास जो आर्बिट्रेरी फैक्टर्स होते हैं, जो रैंडम फैक्टर्स होते हैं, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर सिक्योरिटी, उसका ऑलरेडी फ्यूचर सिक्योर, उसे नहीं पता कि भाई यहाँ पे हो गया, मेरे पास 50 ऑप्शन ऑलरेडी पड़े हैं करने के लिए। अब जो एक गरीब इंसान होता है बेसिकली बहुत पुअर जो होता है, उसे उसका भी फ्यूचर मतलब फिक्स्ड है बेसिकली, जो आर्बिट्रेरी फैक्टर्स है, रैंडम फैक्टर्स है, फिक्स्ड है वो, ठीक है। बट जो मिडिल क्लास होता है, हमारे जैसे लोग होते हैं, उनके जो आर्बिट्रेरी फैक्टर्स होते हैं बेसिकली वो फिक्स्ड नहीं होते, वो वेरिएबल होते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एक मिडिल क्लास का बंदा होता है बेसिकली उसका फ्यूचर सर्टेन होता है और अनसर्टेन होता है एट द सेम टाइम। फिक्स्ड होता है बट एट द सेम टाइम अनफिक्स्ड होता है या फिर अनसर्टेन होता है एट द सेम टाइम। वो कैसे होता है बेसिकली, अगर तुम ये एग्जाम्स क्रैक कर दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर है जो ऊपर जाएगा कर्व में, बट एट द सेम टाइम अगर तुम ये फिक्स्ड नहीं करोगे तो तुम्हारा कर्व नीचे जाएगा, ठीक है। बट जो एक पुअर इंसान का कर्व होता है वो अगर कुछ नहीं करता तो उसका कर्व ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत नीचे है बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर करता है उसका कर्व ऑलरेडी उठने लग जाता है थोड़ा सा ही करने पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रिस्क ले सकता है। अब बात आती है एक अमीर इंसान के बारे में, उसका कर्व ऑलरेडी हाई है, ये रहा भाई उसका ऑलरेडी कर्व यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से भाई कितना नीचे जाएगा, इतना गलत डिसीजन लेता है इतना, बट एट द सेम टाइम भाई उसका कर्व इतना ऊंचा है कि वो कभी इस पॉइंट पे छुएगा ही नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से उसका क्या होता है कि यहाँ से ये जो है ऊपर 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 उसके पास इतनी सारी चॉइसेस होती हैं। भाई इसलिए एक गरीब इंसान और एक जो एक अमीर इंसान होता है बेसिकली ये दोनों बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऑलरेडी जो फैक्टर्स है वो फिक्स्ड है, आर्बिट्रेरी फैक्टर फिक्स्ड है। भाई जब मैं इतनी सारी चीज़ें सोच रहा था देन आई ऑल्सो कम टू ए कंक्लूजन कि अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो या फिर अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज़ हमें दिमाग में याद रखनी चाहिए कि तुम्हें जो आर्बिट्रेरी फैक्टर्स है तुम्हें इन्हें अपने दिमाग के अंदर अज्यूम करना पड़ेगा कि ये फिक्स्ड है,
ये ऑलरेडी फिक्स है, तुम्हें दिमाग में अपने अज्यूम करना पड़ेगा बेसिकली। अगर तुम ये अज्यूम नहीं कर रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं अनसर्टेन रहोगे और रिस्क नहीं ले पाओगे। अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो भाई तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जो तुम्हारे आर्बिट्रेरी फैक्टर्स ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। अगर तुम ये बात ध्यान में नहीं रखोगे तो तुम कहीं ना कहीं यार वो रिस्क नहीं ले पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आता है कि हाँ भाई मैंने इसका श्वेताब गैंगवॉर पैराडॉक्स नाम इसलिए रखा क्योंकि श्वेताब गैंगवॉर यूट्यूब पे पूरा ऐसा बंदा है जो मिडिल क्लास से निकल के आया बेसिकली, और उसने आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया। उसने अपनी किताब लिख दी, ठीक है। बेसिकली ही डिड प्रिज्यूम्ड, ठीक है। उसने एक वीडियो में भी कहा था कि हाँ भाई, उसने कह दिया था कि बेसिकली उसे पता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर लेगा। ही अज्यूम्ड कि हाँ भाई उसका फ्यूचर फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई ही टेकन अ रिस्क। अगर वो प्रिज्यूम नहीं करता, अज्यूम नहीं करता, देन मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई वो भी किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा होता। एंड कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। सो भाइयों, अब आता है नोट्स का टाइम। अब नोट्स देख लेते हैं एंड में, यानी नोट्स इन द सेंस की समरी नोट्स। सो भाई, privileged people has a fixed arbitrary factors. Poor people has also fixed arbitrary factors. But the middle class has arbitrary factors which are variables. ठीक है, यानी उनके वेरिएबल्स होते हैं, यानी वो वेरी करते हैं बेसिकली, सर्टेन होते हैं एट द सेम टाइम अनसर्टेन होते हैं। सो फेक इट टिल यू मेक इट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड श्वेताब गैंगवॉर पैराडॉक्स बेबी। सो तब तक के लिए सायोनारा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।